मैं भैया जी के चरणों में समर्पित होते हुए आप सभी माँ भक्तों को जय माता दी करती हूँ। माँ के परम भजनों, प्यारी माता और बहनें, आज हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि आज पचपड़वा दरबार में माँ जगदम्बा महामाया ने परम पुरुष सदगुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से आज हमारा उद्धार कल्याण कर रही हैं। आवश्यकता है हम सभी भक्तों को दरबार से जुड़ने के लिए, लगने के लिए और अपने मन में विश्वास बनाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है विश्वासम फलम दायिका, विश्वास से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ के परम हम लोग विश्वास करें। सतयुग सनातन से हम लोग अपने विश्वास को ही पूछते हैं। इसलिए आज माता जी के द्वारा हम सभी माँ भक्तों के मन में एक ओट एक सहारा दिए जा रहे हैं, उस पर हम विश्वास करें। अगर हम विश्वास करके टिका लेते हैं, उसमें आदेशों का पालन कर लेते हैं, तो सचमुच में हम सभी भक्तों का उद्धार कल्याण निश्चित होता है, मेरा विश्वास है। मैं निरंतर दरबार में सभी आने वाले भक्तों को मैं देखती हूँ। जहाँ तक मेरा अनुभव है, सचमुच में सभी भक्तों के झोलियों को माँ के द्वारा भर दिए जाते हैं। जिसके घर में रोजी पूजी बरकत नहीं है, उसका, जिसके बाल बच्चे नहीं है उनका, जिनका रोजी रोजगार, सबका मैं निरंतर देखती आ रहा। आज माता बहनें हमसे बात करती हैं कि माता जी पहले बहुत परेशान थे, अब ठीक है। क्या है ये सब? ये माता जी की आशीर्वाद है, माता जी का छत्र छाया है। मैं देखती हूँ माता जी का ध्यान हमेशा भक्तों के कल्याण के निरंतर 24 घंटे मैं देखती हूँ कुछ न कुछ चलता रहता, कैसे भक्तों का कल्याण हो। आज पहले कभी समय था कि दरबार में परिक्रमा नहीं कोई करता था, या तो ज़्यादा पूजा पाठ का कोई वो नहीं था, प्रेशर नहीं था कि कोई करवा करे। सब हम देखी कि मतलब देखते थे कि अच्छा पुष्प के प्रसाद से सबका उसी तरह कल्याण होता जाता था। लेकिन आज हम सबके भटकते मन को कि किस तरह से हम लोग छोटा सा दुख आने पर भ्रम अज्ञात विश्वास में भटक जाते हैं, आज माता जी के द्वारा हम सबको हर रास्ते बताए दिए जाते हैं। हम दरबार में जाएं, परिक्रमा करें, पूजा करें और आराधना करें। सचमुच में हम जब अपने मन के तार को जोड़ देते हैं माता के चरण से, तो वही हमारी सुनवाई हो जाती है। इसलिए आज मैं आप भक्तों को यही बताना चाहूंगी कि आप लोग दरबार से जुड़े, तो जो वहाँ का नियम है उसका पालन करते हुए परम पुरुष सदगुरु श्री माता गुरु श्री के आदेशों का पालन करें, तब जाकर हम सभी भक्तों का उद्धार कल्याण होगा और हमारा जीवन धन्य होगा, कृतार्थ होगा। अभी पिछले साल जब माता जी, लेड़ा वाली माता जी का जब प्रतिमा का वहाँ स्थापना हुआ था, तो हम लोग देखते माता जी नाव में बैठी हुई हैं, नाव लेकर के हैं लेड़ा वाली माता जी। तो उस समय माता जी के द्वारा आदेश था कि भक्त लोग आएंगे और मंदिर में दर्शन करके लेड़ा वाली माता जी सामने बैठ के आराधना करेंगे। कोई मने जा करके तुरंत अपने समस्या को सुनाएगा, नहीं आराधना करेंगे। मैं देखती हूँ सचमुच में कितना माता बहन लोग आराधना करती हैं, उनका डायरेक्ट सुनवाई होता। तो हमें आवश्यकता है उस नैया में बैठ जाने के लिए। वो जो माता जी जय माता दी महामंत्र की जो नैया हम लोग को प्रदान की है, उसमें बैठ जाए, जिसकी पतवार स्वयं माँ जगदम्बा के हाथों में है। उनको समर्पण कर दे कि माँ आप जाने, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ आपका है। इसलिए जब हम ऐसे विश्वास को रखेंगे तो हमारा दुख हो चाहे सुख हो, सब जगदम्बा महामाया के चरण में समर्पण रहेगा और हमारा उद्धार कल्याण होगा। माँ के प्रमणों, इसी तरह से एक बार हम लोग यात्रा पे गए थे बनारस में, काशी विश्वनाथ। तो वहाँ से और सब भक्त लोग नाव से, सब लोग नाव से, हमें याद आया तो मैं बता रही हूँ। तो नाव से सारे भक्त लोग उस पार तुलसी घाट एक है, वहाँ सारे भक्त लोग चले गए थे उस घाट पे, और हम लोग नाव में बैठे थे और वहाँ पे माता जी थी और हम, बाबू और 2-4 माता बहन भक्तिन लोग वो भी थी। तो हम लोग नाव से ऐसी मतलब यात्रा करे, तो नाव में माता जी पूछ रही हैं कि हम लोग से, बाबू से, कि आप जय माता जी नाम लेते हैं? तो बाबू कहाँ है जय माता जी नाम। तब हम लोग कंफ्यूजन में थे कि हम लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ऐसा लगा कि जो माता जी हम लोग के साथ हैं, हम दूर थोड़ा है माता जी को, उनको बुलाने की जरूरत। माता जी हम लोग के अंग संग में है, हम लोग साथ हैं, माता हम लोग साथ में हैं। तो ऐसा था कि मतलब जैसे जब दुख पड़ता है तो हमारा मन डगमगा जाता है, उस समय हम सहारा ढूंढते हैं, अपने आप जय माता निकलता है। तो इस तरह से माता जी, इस तरह से हम लोग का जो भी माता जी की लीला माता जी जाने, हम लोग के समझ से परे है। इस तरह माता जी द्वारा हम सबसे ये सब मनोविहार किया जा रहा था पूछ के। तब तक माता कह रही भंवर में देखें नाय कैसे भंवर में जाके फंसती है। तो हम लोग कहा नहीं, तो माता के ऐसे जाते जाते ऐसी भंवरिया आता है और जब नैया उसमें डूब जाता है। तो इस तरह से उस तरह से हम लोग नाव से जा रहे थे, सचमुच में एक भंवर आया उस समय ऐसी भंवरा से। तो माता जी देखे हम लोग, अरे इतने सही भंवरिया है। इसे जो नाविक था, जो नाव खे रहा था, वो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया।
हम लोग के मन में ये माता जी खुदा ना हर स्तर से हम लोग की रक्षा करती हैं। बस हमें समर्पण करने की जरूरत है। आज दरबार में माता जी द्वारा सब विधान बनाए गए कि हम जाते हैं तो परिक्रमा कर लें। मंगलवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत मनोकामना पूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और दरबार में जा कर के हम आराधना करें, प्रार्थना करें और जाके जो कुछ समस्या है, स्वयं मैं देखती हूँ माता जगदम्बा महामाया परम पुरुष ऋषि माता उसे शरीर को साध करके आज स्वयं माता जी सुनती हैं, सबके दुखों सुनों को हृदय से अनुभव करती हैं। मैं ये सब अक्षर से मैं देखती चली आ रही हूँ। माँ के प्रभु, मेरा भी ये ध्यान रहता है कि माता जी हर आने वाले भक्तों का कल्याण हो, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबके अधूरे बीड़े कार पूर्ण हो। तो इस तरह से माँ के प्रभु मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ। मेरे कहने का यही भाव है कि आज माता जी उसे लेहड़ा वाली माता जी जय माता जी नाम की नैया को लेकर आ गई पचपड़वा दरबार में, और माँ पचपड़वा वाली के हाथों में हमें अपने आप को समर्पण कर देने की जरूरत है। अपने आप को जय माता दी महामंत्र की नैया में बैठा करके अपने जीवन की पतवार माता जी के हाथों में थमा देने की जरूरत है। उस तरह से हम सभी लोगों का मन भ्रम अंक्याता विश्वास से परे होते हुए हम सबका धन्य होगा जीवन, कृतार्थ होगा जीवन। इस तरह से हम अपने मन को कहीं न भटकाएं। कभी भी छोटा सा दुख समस्या आ जाए तो उसमें हम विचलित न होकर के हम आराधना करें, प्रार्थना करें, दरबार में अर्जी लगाएं अपने आप को, जिससे हम सभी माँ भक्तों का उद्धार कल्याण जुड़ा होगा। आज माँ भक्त के निवास स्थान पर जहाँ यहाँ आगमन हुआ है, यह भक्त भी मतलब बहुत श्रद्धा भाव लगाया दरबार से। मैं भी देखती आ रही हूँ कि आप भक्तजन खुशहाल हैं। माँ के प्रभु, प्यारी माता बहने, जहाँ तक मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि आज माँ जगदम्बा महामाया ने परम पुरुष सद्गुरु श्री माता के शरीर को साध करके आज हमारे जीवन के जो कुछ भी अधूरे बिगड़े कार्य है उसको पूर्ण कर रही हैं। आवश्यकता है हम सभी भक्तों को दरबार से जुड़ने के लिए, अपने आप को माता जी के चरणों से जोड़ देने के लिए, जिससे हम सभी भक्तों के जीवन में जो कुछ भी अंधकार है वह स्वतः प्रकाश में परिणत होता चला जाएगा और हमारे जीवन का जो अधूरा बीड़ा कार्य जो पूर्ण करते हुए माता हम सबके जीवन को भव सागर से पार ले जाएंगी। यही मैं माँ से आराधना प्रार्थना करती हूँ और आज भी मैं यही प्रार्थना करूँ कि माँ आप सभी भक्तों का कल्याण करें, सबको सुख शांति संतोष को देते हुए अपनी भक्ति को प्रदान करें, अपने विश्वास को प्रदान करें और अपने पावन चरणों में सरल को प्रदान करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। जय माता दी।